मुकेश जी से एक डिस्कशन किया कि भाई आप जो गा रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, और हम इसमें चाहते हैं कि जो अंदाज रफ़ी साहब का है, जिस तरह से वो गीतों के अल्फाज में एक रंग भर देते हैं, एक जादू जगा देते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें रफ़ी साहब के अंदाज को अपनाते हुए इस गीत को गाएं। मुकेश जी ने वैसा ही किया और रफ़ी साहब के मखसूस स्टाइल को अपनाते हुए मुकेश जी ने इस गीत को रिकॉर्ड किया। गीत रिकॉर्ड हुआ, गीत बड़ा ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ। अपने सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे गीत का जिक्र करने वाला हूँ कि जिसे मुकेश जी ने गाया तो था, लेकिन किसी और के अंदाज में। कौन सा है वो नगमा और कौन सी है वो फिल्म, मैं आपके सामने आज इसी बात का तस्करा करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने इस मनपसंद चैनल को। और हाँ, हमारे हर पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि एक फिल्म आई थी हिमालय की गोद में। हिमालय की वादियों में फिल्माई हुई ये फिल्म बड़ी ही खूबसूरत थी और बड़े ही खूबसूरत गानों से सजी हुई फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार और हीरोइन थी माला सिन्हा जी। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के वक्त ऐसा हुआ कि जब तमाम गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक गीत ऐसा था कि जिस पे आकर बात थोड़ी सी रुक गई। वो गाना था मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन इसके पहले कि मैं उस गीत की तरफ आऊँ, आइए पहले मैं हिमालय की गोद के तमाम नगमों की छोटी छोटी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर आऊँगा उस कहानी की तरफ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार। तू रात खड़ी थी छत पे नी, मैं समझा के चांद निकला। तो दोस्तों, ये थे वो गाने जो हिमालय की गोद का हिस्सा थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिमालय की वादियों में फिल्माई हुई ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही खूबसूरत मनाजिर से सजी हुई थी। गाने भी बड़े खूबसूरत थे। इस फिल्म का वो नगमा जो मुकेश जी की आवाज़ में था, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, बड़ा ही खूबसूरत नगमा। आज की ये कहानी इसी गीत से जुड़ी हुई है। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार। हुआ ये कि जब कमर जलालाबादी, जो कि बड़े ही मशहूर और बहुत ही बड़े शायर थे, उन्होंने जब ये गीत लिखा तो कल्याण जी साहब को ये गीत कुछ पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि कमर साहब, ये जो गीत के जो बोल हैं, इसमें आप एक अलग सी बात कह रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत ना कर, इस तरह की बात। लेकिन मोहब्बत में तो ऐसा नहीं होता। लोग तो कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करो। उसमें हालांकि कमर जलालाबादी साहब ने एक अलग तरीके से एक बात कही थी, बड़े ही शायराना अंदाज में ये बात कही थी कि मैं तो एक ख्वाब हूँ। ख्वाब तो टूट जाते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार। कल्याण जी साहब ने इस बात का जिक्र इंदिवर जी से किया कि भाई ये कमर साहब ने कुछ अजीब सा गीत लिखा है, मैं कुछ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इंदिवर साहब ने कहा कि कमर जलालाबादी साहब ने बहुत ही खूबसूरत शायरी की है, आप इससे खारिज मत कीजिए, बल्कि इस गीत को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाइए। अब बात तो हो गई कि भाई गीत तो रखा जाएगा, लेकिन फिर भी मसला ये था कि अब जब इसकी कंपोजिशन की बात आई तो उन्होंने जो धुन बनाई थी वो ये चाहते थे कि इस गीत को बहुत ही कम से कम संगीत में, यानी कि सिर्फ तबले के साथ, तबले पे रिकॉर्ड किया जाए, थोड़ी सी हार्मोनाइजिंग हो और तबला हो। उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इनके असिस्टेंट हुआ करते थे और सारे अरेंजमेंट का काम वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संभाला करते थे। जब उन्होंने इस कंपोजिशन को सुना और फिर कल्याण जी की इस बात को सुना
बल्कि इस डिमांड को सुना कि मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ एक तबले का इस्तेमाल किया जाए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ये जो गाना है ये फिल्म का गाना है और फिल्म भी इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत फिल्म है और हम नहीं चाहते कि किसी भी गीत में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। तो सिर्फ तबले पे खालीपन का एहसास होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इसके अरेंजमेंट में तमाम साज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इतना ख्याल रखा जाए कि तबले को ज़्यादा प्रोमिनेंसी हासिल हो। और फिर उन्होंने एक म्यूज़िक अरेंज किया। गाना जब रिकॉर्डिंग की बात आई, मुकेश जी ने जब इस गाने को रिहर्सल किया तो रिहर्सल में मुकेश जी की गाई हुई उस गीत को सुनकर फिर कल्याण जी, आनंद जी थोड़े से अनकम्फर्टेबल हुए। उन्हें लगा कि शायद मुकेश जी उस तरह से इस गीत को अदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गज़ल का रंग था और अल्फाजों को जिस तरह से अदा करना है, बल्कि जिंदा करना है, जो एहसास पैदा करना है, वो मुकेश जी की आवाज़ में शायद उसमें थोड़ी सी कमी रह जा रही है। अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए? तो उन्होंने मुकेश जी से एक डिस्कशन किया कि भाई आप जो गा रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, और हम इसमें चाहते हैं कि जो अंदाज रफ़ी साहब का है, जिस तरह से वो गीतों के अल्फाज में एक रंग भर देते हैं, एक जादू जगा देते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें रफ़ी साहब के अंदाज को अपनाते हुए इस गीत को गाएं। मुकेश जी ने वैसा ही किया और रफ़ी साहब के मखसूस स्टाइल को अपनाते हुए मुकेश जी ने इस गीत को रिकॉर्ड किया। गीत रिकॉर्ड हुआ, गीत बड़ा ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ और सबों को बहुत पसंद आया। जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उस वक्त, उन तमाम लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया और इस तरह से ये गीत कंप्लीट हुआ। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जा। गाना कंप्लीट हो गया। मुकेश जी जब अपने घर पे गए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने रफ़ी साहब को कॉल लगाया और कहा कि आज रफ़ी साहब मैंने आपकी नक़ाली की है। तो रफ़ी साहब सुन के चौंक पड़े, मेरी नक़ाली? उन्होंने कहा हाँ भाई, आज मैंने जो गीत रिकॉर्ड किया है कल्याण जी, आनंद जी साहब के संगीत में, इस गीत को मैंने आपके अंदाज में गाने की कोशिश किया है। रफ़ी साहब तो बड़े खुश हुए और कहा कि भाई ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मेरे स्टाइल को अपनाया, इस तरह से तो मैं मुस्तनद हो गया। बहरहाल ये दो दोस्तों की जो बात थी वो तो उसकी ज़्यादा तफसील तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो जिस्ट है वो ये कि मुकेश जी ने रफ़ी साहब को कॉल करके बताया कि आज का गीत मैंने आपके अंदाज में रिकॉर्ड किया और इस तरह से ये गीत फिल्म में आया, मनोज कुमार जी पे फिल्माया गया। फिल्म के पर्दे पे भी ये गीत बहुत खूबसूरत लगता है और फिर उसके बाद भी आज तक मुकेश जी के बेहतरीन गानों में इस गीत का शुमार होता है। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार। जब कभी हम मुकेश जी के कुछ ख़ास गानों को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये गीत आ जाता है और फिर हम उसे भी सुनते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया कि जब एक मकाम पे आके मुकेश जी ने भी रफ़ी साहब के अंदाज को थोड़ा सा अपनाया। आप लोगों को याद होगा कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि रफ़ी साहब प्लेबैक सिंगिंग के एक ट्रेंड सेटर थे। रफ़ी साहब के पहले जो प्लेबैक सिंगिंग थी, जो गाने गाए जाते थे, उनका अपना एक अलग अंदाज था। उसमें एक नेज़ल टोन होती थी और उसके जो अंदाज होते थे गायकी के वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। रफ़ी साहब ने भी उस चीज़ को फॉलो किया क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल नए आए थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना एक स्टाइल जनरेट किया और फिर स्टाइल जब जनरेट किया तो ऐसा स्टाइल जनरेट किया कि फिर बाद के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, हाँ वो मेल हों या फीमेल हों, रफ़ी साहब की गायकी के नक्श कदम पर चलते नजर आए। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ